बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कि नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इसके लिए एक सिंपल तरीका होता है कि जो मॉलिक्यूल आपके पास है, जैसे हमने लिखा है CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो जो इसमें सेंट्रल एटम है, कार्बन इज द सेंट्रल एटम, तो हमने सेंट्रल एटम की वैलेंस शेल में ये चेक करना है कि कोई लोन पेयर अवेलेबल है या नहीं। अगर सेंट्रल एटम के पास कोई लोन पेयर नहीं है और सारे सराउंडिंग एटम सेम होते हैं, तो ऐसा मॉलिक्यूल आपका नॉन पोलर होता है। अगर मैं बात करता हूं कार्बन, तो ग्रुप नंबर 14 का है, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और 4 के 4 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाने में यूज हो जाते हैं। तो कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं बचा, इसलिए, और सारे सराउंडिंग एटम सेम है, दैट्स व्हाई CCl4 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये कंसेप्ट इन सभी मॉलिक्यूल में अप्लाई होती है। अगर हमने पहचानना है कि पोलर मॉलिक्यूल है, तो उसके लिए सेंट्रल एटम जो आपका है उसकी वैलेंस शेल में कोई लोन पेयर होना चाहिए, कम से कम एक लोन पेयर होना चाहिए। तो नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15 का है और 15 ग्रुप की वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 बॉन्ड बनाने में यूज हो गए H के साथ में, 2 बच गए, 2 का मतलब एक लोन पेयर। तो इस तरह से NH3 में N के पास एक लोन पेयर है और सराउंडिंग एटम सेम है, दैट्स व्हाई इट विल बी पोलर। अगर आपके सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, मैंने यहां पर लिखा CFCl3, तो CFCl3 में C सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर तो नहीं है, लेकिन सराउंडिंग एटम सारे सेम नहीं है, इसलिए ये मॉलिक्यूल आपका कैसा होगा, ये मॉलिक्यूल आपका होगा पोलर। पोलर के लिए सेंट्रल एटम पर नो लोन पेयर, सराउंडिंग एटम सेम, यहां पर कोई लोन पेयर नहीं है, सराउंडिंग एटम डिफरेंट है, दैट्स व्हाई इट विल बी पोलर। इस क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई कीजिएगा।